सुने? महात्म से पहले दो प्रश्न हैं, कथा क्यों सुने और कथा कैसे सुने। कथा क्यों सुने और कथा कैसे सुने। तो कथा क्यों सुने इसके उत्तर में महात्म के 5 अध्याय की कथा है, और कथा कैसे सुने इसके उत्तर में 6ठे अध्याय की कथा है पद्म पुराण उक्त महात्म की। कथा क्यों सुने? तो सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं, श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को श्रवण कराते हैं। और महात्म का पहला ही श्लोक इतना, आप विचार करें, जब ग्रंथ इतना दिव्य है, श्रीमद् भागवत जी सिर पे विराजमान है तो किताब विराजमान नहीं है, साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण ही विराजमान है, क्योंकि वचन है शास्त्र का, तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। और आगे स्वकीयम यद भवत् तेजस्तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टो हम श्रीमद् भागवतारणवम। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख का वचन है, भगवान कह रहे मैंने अपना संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत में विराजमान कर दिया। इसलिए गोदी में मिल जाए, स्पर्श करने को मिल जाए, सिर पे विराजमान करने को मिल जाए, छूने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, पढ़ने को मिल जाए और सुनने को मिल जाए, तो कहने ही क्या। आपके हमारे सौभाग्य की सराहना कौन कर सकता है। जैसे तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका जी में कहा, कोटि मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार। ऐसे ही हम लोगों की महिमा अगर सरस्वती, इंद्र, ब्रह्मा जी करोड़ों करोड़ों जिह्वाओं से हमारे सौभाग्य की सराहना करें तो वो कर नहीं सकते। हमको वो सौभाग्य प्राप्त है। पहला, जब ग्रंथ इतना दिव्य है तो उसका महात्म्य कितना दिव्य होगा, आप विचार करें। आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ऐसे हिलाओ, नहीं आ रही है ध्यान रखना, नहीं आ रही तो ऐसे हिलाना, बोलना नहीं। अगर कथा समझ में आ रही है तो ऐसे हिलाओ, और नहीं आ रही है तो पहला ही श्लोक महात्मा का इतना गरिमापूर्ण है कि हम कह नहीं सकते। पहला ही पद, चलिए पहले पद की ही चर्चा करें। श्री कृष्णाय वयम नुमः। क्या है? श्री कृष्णाय वयम नुमः। हमारे वृंदावन में भागवत जी के चलते फिरते स्वरूप, जिनको संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी उपस्थित थी, कंठस्थ थी, ऐसे परम पूज्य प्रातस्मरणीय पुराणाचार्य श्री श्रीनाथ शास्त्री गुरु जी, इनके चरणों में बैठ के हम लोगों ने भागवत जी कति कुछ पढ़ा। तो एक बार हमारे वृंदावन में रमण रेती है, रमण रेती में श्री बलराम दास बाबा का आश्रम है, और उस आश्रम से हमारे दादा गुरुदेव श्री परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज का बड़ा घनिष्ठ संबंध था उस आश्रम से। तो महाराज जी ने एक बार आचार्य कृपा शंकर रामायणी जी को बलराम दास बाबा ने वृंदावन में श्रीमद् भागवत की कथा कहने को निमंत्रित किया। तो छावनी में रहते थे,
तो छावनी वाले महाराज जी ने कहा कि ठीक है, चले जाओ। आए और यहां आके कथा जब प्रारंभ हुई तो कई दिनों तक केवल इसी चौथाई अंश पे बोलते रहे, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। तब जिनको संपूर्ण श्रीमद् भागवत कंठस्थ थी, श्री श्रीनाथ शास्त्री गुरु जी, वो टोपी पहनते थे, तो टोपी उतार के रख दी उनके चरणों में कि जीवन भर भागवत पढ़ी पढ़ाई हमने, लेकिन ऐसे अर्थ इस अर्धाली के चौथाई श्लोक के हमने आज तक सोचा भी नहीं था। श्री कृष्णाय, क्योंकि श्रीमद् भागवत का प्रकाश अधिकारी के हृदय में ही होता है। श्लोक तो कोई भी रट लेगा, लेकिन प्रकाशन, जो कुंजियां श्रीमद् भागवत में लगी हुई हैं, वो तो किसी अधिकारी के अंतःकरण में ही खुलती हैं, गुरु कृपा से, ग्रंथ कृपा से। हमारे पूज्य महाराज जी, मलुक पीठ वाले महाराज जी, पोरबंदर में कथा हुई श्री भाई जी के यहाँ, श्री रमेश भाई ओझा जी के यहाँ, और जब भीष्म स्तुति का जब वो एक श्लोक, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रूहमान, ये श्लोक इस छंद की जब व्याख्या की, और जब इस पंक्ति पर ललित गति विलास बल गुहास इसकी जब व्याख्या की, तो इसी पर संपूर्ण रास पंचाध्यायी प्रकट कर दी। तो भाई जी उठ के आए और भाई जी ने कहा, बाप मुझे बहुत समय हो गया भागवत कहते सुनते पढ़ते, मैंने भी ऐसा अर्थ नहीं सोचा था कभी जो आप कर रहे हो। महाराज जी हाथ जोड़ के बोले, ये तो यही करा लेते हैं, गुरु जी की कृपा से, ग्रंथ की कृपा से हो रहा है, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को जरूरी नहीं है ग्रंथ कृपा हो जाएगी। हमारे एक रामायणी जी थे, तो कहते थे, संस्कृत भाषा नारियल फोरत में कठिनाई, और गरी फोर तुलसी धरी, जो चाहो सो खाए। संस्कृत भाषा कैसी है? नारियल की तरह है। छीलो, छीले में हाथ छिल जाए तब फोड़ो, फोड़ने में टाल्स टूट जाए, हाथ की चूड़ी टूट जाए, और फूट जाए तो फिर उसकी गरी निकालो, उसमें उंगली टूट जाए, और फिर पाओ, अगर दांत ना हो तो पा नहीं सकते। यह है संस्कृत भाषा। लेकिन तुलसीदास जी ने तो गरी फोर तुलसी धरी, जो चाहो सो खाए। इसलिए ग्रंथ कृपा प्राप्त करने के लिए सद्गुरु कृपा बहुत आवश्यक है। गुरु कृपा को हल्के में मत लेना। स्कंद पुराण पढ़ना, गुरु कृपा के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। ये ध्यान रखना। आपका सारा परमार्थ लॉक है, अगर गुरु कृपा नहीं है तो वो लॉक गुरु कृपा की चाबी से ही खुलता है। हमारे राजकुमार जी कह रहे थे कि बीच बीच में कुछ गाते रहे ना। हमारे पीछे बैठे हैं, जो ये सब शुरू हुआ ना, इन्हीं का कराया धराया वाजपेयी जी, हमारे गुरु भाई। हाँ, इन्हीं ने छेड़ा ये सब, हम तो नहीं करते थे कथा। हमारे प्लानिंग नर्मदा परिक्रमा की थी,
इन्हीं गुरुजी से हम, इनका ये यहाँ नहीं थे, अमेरिका में थे अपने पुत्र के पास, इनके मुंह पे बड़ाई नहीं कर रहे हैं कोई, वहां से लोगों के पास इनके सूचनाएं आती थी कि ये वाद्य की आवाज कम कराओ, कथा समझ में नहीं आ रही। हमको बहुत, इनने अपने कभी नहीं कहा हमसे, सच्ची बात कहे ना, लोग कहते हैं कथा कहने वाले नहीं हैं, लेकिन हम कहते हैं कथा सुनने वाले नहीं हैं। कथा सुनना नहीं चाहता कोई, मूल कथा कोई सुनना ही नहीं चाहता, और श्रोता के अभाव में ही वक्ताओं का अभाव हुआ है। हमारे गुरुदेव जिनके चरणों में बैठ के हमने भी पढ़ा और मलुकपीठ वाले महाराज जी ने भी पढ़ा, साहित्य रंगलक्ष्मी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री राम कृपाल त्रिपाठी गुरुजी एक जगह कथा कर रहे थे, हम उसमें पाठ में थे, मूल पाठ में। तो कथा हुई, जब विश्राम हो गई तो एक बूढ़ी माई, दो सखियां बतरा रही थी, मैया मैया, वो कहती है जजमानी से, कहती है वो मैया बूढ़ी माई, ए किसको पकड़ लाई ये कथा करवे, बूढ़े बाबा को, ए जागो कछु बोल वो ना आवे, कछु का कथा सुनाई जाने। गुरुजी भी सुन रहे थे, हम लोग भी सुन रहे, गुरुजी ने अपना मत्था पीटा के, बताओ श्लोकबद्ध कथा सुनाते हैं गुरुजी, लेकिन गुरुजी नचवाते नहीं हैं, संगीत नहीं बजाते हैं, इसीलिए वो कह रही थी का कथा सुनाई जा, कथा सुना वो आवे ना। तो श्रोता के अभाव में वक्ता का अभाव हुआ है। श्रोता कथा सुनना चाहे तो वक्ता अपने आप पढ़ने लग जाएंगे, पढ़ के ही वक्ता बनेंगे, ना कि एक दो श्लोक रट के नहीं बनेंगे, एक तो चौपाई दोहा रट के नहीं बनेंगे, वो विधिवत पहले ग्रंथों का अध्ययन करेंगे फिर वक्ता बनेंगे। अब मान लीजिए किसी को, हमारे महाराज जी को कथा सुनानी हो, महाराज जी कहें कि हमें कथा सुनाओ, 7 दिन हम सामने बैठेंगे, क्या होगी उस वक्ता की स्थिति अगर वो पढ़ा नहीं होगा तो? मैंने देखा है मंचों पे पसीना आ जाते हैं बड़े बड़े वक्ताओं को उनके सामने बोले, यद्यपि वो अत्यंत सरल हैं, वो किसी को टोकते रोकते नहीं है, किसी की काट छाट नहीं करते, उत्साही वर्धन करते हैं, लेकिन फिर भी पसीना आ जाता है लोगों को। इसलिए श्रोताओं को विशेष कथा पर ध्यान देना चाहिए। अगर श्रोता सावधान नहीं हुए तो जो कुछ बची कुची कुछ कथा है ना, ये भी आने वाले समय में सब स्वाहा हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमारी तो बार बार निवेदन है, प्रार्थना है कि भले ही ये ज्यादा तामझाम मत करो, कुछ मत करो, कथा सुनने की मन में आवे तो अपने घर के ही एक बड़े बड़े से कमरे में एक चौकी लगा दो, वहीं पर छोटी थोड़ी पीठें बन जाएंगी और वहीं 2-4-10 लोग घर के बैठ के कथा सुनो सकता है। किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। 5-7 घंटे कथा हो तो कुछ भागवत के संबंध में कैसे सुन पाओगे, और यहां तो 3 घंटे मुश्किल है, और 3 घंटे में 1.5 घंटे तो गुलाम तेरो बनवारी है, नाचने गाने में जाता है, चुटकुलों में जाता है, हंसी ठिठोलियों में जाता है।
फिर कथा कहां से होगी? कथा कौन करेगा? इसीलिए योग परिवर्तन की तो छोड़ दो, एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कथा रही ही नहीं। वक्ता के जीवन में स्वयं कथा नहीं है तो श्रोता के अंतःकरण में, जीवन में कैसे उतार देगा कथा? पहले वक्ता जिए कथा को। इसलिए महात्म में ही, अद्भुत महात्म के प्रथम श्लोक में ही कहा गया, श्री कृष्णाय वयम नमः। हम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। कैसे श्री कृष्ण को? अकेले श्री कृष्ण को नहीं, श्री, श्री लगा दी। स्त्री से क्या है? श्रिय श्रिया सहिताय श्री कृष्णाय। श्री माने श्री राधा, श्री माने श्री राधा, राधा सहिताय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम श्री कृष्ण के सहित, क्योंकि हम लोग जुगल उपासक हैं। तो यहां कह देते, यहां जो श्री कृष्णाय कहा वहां कह देते राधा कृष्णाय, तो कुछ बिगड़ जाता क्या? लेकिन नहीं, श्री कृष्णाय। अच्छा, क्या प्रमाण है? और प्रमाण दो कि श्री से श्री जी ही ग्रहण की गई हैं। तो वेद का मंत्र है यजुर्वेद का, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या। श्री कौन है? श्रीश्चते लक्ष्मी। श्री कृष्ण, श्री हरि की दो पत्नियां हैं, एक लक्ष्मी एक श्री। श्री माने श्री राधा रानी। श्री कृष्णाय वयम नमः। अथवा श्री जी के बिना जीव का कल्याण अत्यंत कठिन है। इसलिए हम लोग बिना श्री जी के आराधना नहीं करते, हम युगल की आराधना करते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण के पास जो ज्ञान है ना, सर्वज्ञता है ना, वो हम जीवों के कल्याण में बाधक है। जीव शरण में आता है, चीखता चिल्लाता